घमंड तो रावण का भी नहीं चला, फिर अतीक अहमद क्या चीज थी। पर उसके घमंड को कुछ ऐसे चूर चूर होना पड़ा, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। अपनी मौत से महज कुछ दिन पहले जिस अतीक अहमद ने ये सबके सामने धमकी दी थी कि जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मारा है उनको मैं बाहर आके देख लूंगा, ये धमकी का होना हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद ही सरेआम उसे एक गोली मार दी गई। और गोली भी ऐसे मारी गई कि पत्रकारों के कैमरा चल रहे थे, पत्रकारों के माइक चल रहे थे, आवाज़ से लेकर अंदाज तक सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और कनपटी पर गोली मारने के साथ ही 18 राउंड और फायर हुए। पुलिस की मौजूदगी में यह हत्या बहुत कुछ कहती है और इस हत्या के हत्यारों को ये काम करने के लिए कैसे उकसाया गया, ये काम उन्होंने कब और कहां किया, ये काम उन्होंने क्यों किया, इस सब जानकारी को आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि आखिर घमंड कैसे चूर चूर होता है और कैसे कई सारे काम न पुलिस को करने की ज़रूरत पड़ती है न सत्ता को, और वो हो जाते हैं। इस वीडियो को इसके लिए आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेंगे जो आपको हर खबर से बाखबर करें और पर्दे के पीछे का पर्दा, परत के पीछे की परत भी बताते चलें। तो आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद और उसके भाई के इन हत्यारों की, और कैसे यह हत्या को, साजिश को अंजाम दिया गया। क्या ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था या फिर ये ऑन द स्पॉट किया गया? क्या इसकी प्लानिंग बहुत वक्त से चल रही थी या फिर ये क्षण भर का काम था? सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये 3 लड़के यूपी के अलग अलग इलाकों से आते हैं। ये 3 लड़के बहुत पहले से एक साथ नहीं थे। ये 3 लड़के अलग अलग जगह से आकर इन दोनों को पत्रकार बन के मारते हैं और बकायदा पूरी रेकी की जाती है कि कब कब इन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, कहां कहां रोका जा रहा है, कहां से पत्रकार आएंगे, कैसे सवाल पूछेंगे। ये सारी रेकी करने के बाद इन तीनों ने इन दोनों को बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया। अब इस पूरी घटनाक्रम को साथ में समझते हैं। इन तीनों युवकों को देखिए और बहुत ही तरीके से इन तीनों युवकों को देखिए। इनमें किसी किस्म का कोई भी लोकेशन रिलेशन नहीं है। ये तीनों अलग अलग इलाकों से आते हैं और अलग अलग इलाकों से आकर बाकायदा रेकी करते हैं कि कब कब अतीक अहमद और उसके भाई को अस्पताल ले जाया जा रहा है, कहां कहां रोका जा रहा है। और फिर एक इंपोर्टेड पिस्तल से, जो कि 5 से 7 लाख रुपए की होती है, उन दोनों को मार देते हैं। और मारने का सिलसिला भी देखिएगा कि दोनों ही कैमरा और माइक लिए हुए होते हैं और जैसे ही वो क्षण आता है जब उन्हें मारना होता है, उन्हें कैमरे को नीचे गिराते हैं, पिस्तौल को निकालते हैं और सबसे पहली राउंड फायर करते हैं अतीक अहमद की कनपटी पर। और जैसे ही ये राउंड फायर होता है, अतीक अहमद दम तोड़ देता है और उसके तुरंत बाद 2 राउंड फायर करते हैं उसके भाई पर। उसका भाई नीचे गिर जाता है और इन तीनों के बाद 18 राउंड और फायर होते हैं और फिर जाके पुलिस इन तीनों को पकड़ती है और ये तीनों भी सरेंडर कह के सरेंडर कर देते हैं और उसके साथ ही धार्मिक नारे लगाते हैं। अब समझना होगा
कि क्या ये 3 युवक जो दिख रहे हैं गरीब परिवारों के, वो 5 से 7 लाख रुपए की इंपोर्टेड पिस्तौल ला सकते हैं क्या? क्या ये तीनों युवक अपने खुद के दिमाग से ये साजिश रच सकते हैं क्या कि अपने रिमांड पर जब आता है कोई, अस्पताल में जब उसके बीच में उनके चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो पत्रकार बन के आना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही सबसे पास में जा सकते हैं। पत्रकार बनने के लिए फर्जी आई कार्ड कहाँ से लाएं, कहाँ से माइक का इंतज़ाम करें, कैसे कैमरे का इंतज़ाम करें? क्या ये तीनों बिना किसी प्लानिंग के या बिना किसी मास्टरमाइंड के हुए ये काम कर सकते हैं क्या? ये सोचने वाली बात है और बहुत मुश्किल लगता है कि इन तीनों को मिलाना, कैमरा इनको दिलाना, पत्रकार इनको बनाना, रेकी इनसे करवाना और फिर एग्जैक्ट टाइमिंग पर ये पूरा काम कर देना। ये तीनों के पीछे किसी के होने का पूरा यहाँ पर एक क्लू मिलता है। लेकिन पुलिस की एफआईआर में जो लिखा गया है, एफआईआर में ये लिखा गया कि हम तीनों एक बड़े अपराधी बनना चाहते थे, अपना नाम करना चाहते थे, और वो नाम होने के लिए हमने अतीक अहमद को मारा, क्योंकि इन दिनों वो बहुत ज़्यादा खबरों में थे और उसी नाम के चलते हमने ये काम किया। हम चाहते थे कि पुलिस हमें ना पकड़े और हम भाग जाएं, लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि पुलिस ने फुर्ती दिखाई और हमें पकड़ लिया। ऐसा इनका एफआईआर में लिखना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि गरीब से दिखने वाले ये 3 लोग जो अलग अलग इलाकों से आते हैं, वो मिल भी गए, पत्रकार भी बन गए, 5 से 7 लाख रुपए की इंपोर्टेड पिस्तौल भी ले आए और इस तरीके से रेकी करके एग्जैक्ट टाइमिंग पर चला भी दिया। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पाती और इसीलिए पुलिस भी अब इस एंगल पर तहकीकात कर रही है कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या फिर ये तीनों अलग अलग इलाकों से आकर इतना बड़ा अपना नाम करना चाहते थे कि उन्होंने ये कांड कर दिया। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 3 राउंड के बाद 18 राउंड फायर और हुए और पुलिस ने उसके बाद पकड़ा। क्या ये पुलिस की फुर्ती थी? जहां आसपास कैमरे पूरे मौजूद हैं, पुलिस पूरी मौजूद है, पुलिस की रिमांड में लाया गया है, उसमें भी 18 राउंड फायर के बाद पकड़ा जाना कहां तक फुर्ती दिखाता है पुलिस की? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है? ये सारे सवालों का जवाब वक्त ही बताएगा। पर जाहिर सी बात है, बिना मास्टरमाइंड के ये करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड तो ज़रूर होगा, क्योंकि अतीक अहमद का जो पूरा आतंक था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस आतंक से बहुत लोग परेशान थे और उसके दुश्मनों की संख्या भी बहुत थी। तो मास्टरमाइंड किसी को बनाना, किसी को सुपारी दे देना, ये सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं और इनकी भी पूरी संभावनाएं नज़र आती है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो,
क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्क होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।